तीन गो दोस्त थी, तो एक थी राजपूत जात की, एक थी ब्राह्मण और एक थी जात की मलाहिन। मलाहिन जो थी जो मछली बेचती थी, मलाहिन जो थी जो मछली बेचती थी, लेकिन जो पंडिताइन थी और राजपूत थी तो दोनों का बड़ा गहरा दोस्ती था। और जो मछुआई थी बेचारी उनसे ऊपर ऊपर दोस्ती लोग रखता था, क्योंकि वो ज्यादा सटना चाहती थी, सीधी थी अंदर से और इसमें छल रहता था। मछली बेच के जब आती थी, जब हर दिन तीनों सहेली जाती थी शंकर भगवान का पूजा करने मंदिर में। मछुआई नहीं थी जो बोलती थी कि दीदी थोड़ी देर रुक के चलिएगा, हम भी साथ में चलेंगे तो ठीक है, लेकिन आगे दोनों चली जाती थी पूजा करके भगवान का। थोड़ी देर के लिए बैठी रहती थी, वो आती थी बेचारी मछली बेच के, जल्दी जल्दी नहाती थी, धुआती थी और आकर के शंकर भगवान को एक लोटा जल लेके चली आती थी पूजा करने के लिए। अभी पूजा करते ही रहती है तो बोलती कि भाई हम लोग तो सखी जा रहे हैं। बोली कि दीदी ऐसा कैसे, आप भी रुकिए हम भी रुकते हैं, पूजा कर लेंगे उसके बाद तीनों साथ में चलेंगे। बोली कि नहीं आप पूजा कीजिए तो सही, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साथ में जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि ये लगता था कि हम बड़े कास्ट हैं, हम ऊंचे जात के हैं, हम बड़े लोग हैं, तो इसके साथ जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे। लेकिन परमात्मा तो कहता है कि महादेव का मंदिर में सत्संग में सारे एक नजर आते हैं, कोई जाति पाति नहीं, कोई ऊंचा बड़ा नहीं, क्योंकि शमशान एक ही बना है जो करोड़ों रुपया खर्च करके भी जो जिंदगी जीता है, और जो फुटपाथ पर सोता है सबको एक ही जगह जाना है, एक ही शमशान बना है, और सबका राख लेकर के और महादेव अपने शरीर में लिपटते हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि भस्म हमें प्यारा है, क्योंकि कोई 1000 रुपये का साड़ी पसंद करता है तो कहता है कि 1000 से नीचे का हमको साड़ी ही पसंद नहीं आता है, क्योंकि हम बड़े लोग हैं, है ना। अब कोई लोग, कितने लोग को देखिए कि जैसा हम पहने हुए ऐसा ही देखिए पहना हुआ, अब उसे हमको घृणा हो गया, अब वो कपड़ा को देह लगाएंगे ही नहीं, यानी बड़े लोग की बड़ी बात है ना। वही महादेव कहते हैं कि नहीं, भस्म हमें प्यारा है, सबको इकट्ठा करके अपने शरीर में लगाते हैं, कोई जाति पाति नहीं, कोई चीज जाति धर्म नहीं। एक दिन महादेव कहते हैं कि चलो आज चलते हैं इसके पास, एक बूढ़ा का रूप धर लेते हैं। सबसे पहले उस ब्राह्मण के पास जाते हैं भगवान, उनके यहाँ पूरी मिठाई जजमान के यहाँ का आया हुआ रहता है, पंडिताइन के पास भगवान आते हैं, बोलते हैं कि भाई हमको, हम आए हैं तेरे द्वार पर, कुछ ऐसा काम करो, सेवा करो। कहती है पंडिताइन कि इतना सारा पूरी है, मिठाई है, जो जितना इच्छा है आप खा लीजिए बाबा। भगवान बोलते हैं कि नहीं हमको पूरी मिठाई नहीं चाहिए। पंडिताइन कहती है कि क्या चाहिए। भगवान कहते हैं कि 1 चम्मच दूध हम लेके आए हैं, इसी में खीर बना दो, यही मेरा भोग है, यही मेरा भोजन है। पंडिताइन कहती है कि पागल हो गया है बूढ़ा, 1 चम्मच में दूध में कहीं खीर बनता है, जो कहता है खीर बना दो, जाइए कहीं और नहीं खाना है तो खाइए और नहीं तो जाइए। ये नहीं कहती है कि बैठिए, कहती है कि जाइए। भगवान तो चाहते हैं कि एक बार तुम बोल दो कि चले जाइए। चले गए भगवान। अब जाते हैं उसी राजपूत के पास। अब राजपूतनी के पास जाते हैं तो बोलते हैं कि भाई मेरा सेवा करो। कहती है कि बाबा उसके यहाँ बर्थडे रहता है बेटा का। कहती है राजपूतनी जो रहती है, कहती है कि जो इच्छा मन की सारा चीज खा लो बाबा, एक से एक पूरी मिठाई जिलेबी सब पड़ा है पकवान, कहिए तो क्या दे। भगवान कहते हैं हमको कुछ भी नहीं चाहिए, तो क्या खाइएगा। तो ही 1 चम्मच दूध लाए हैं बेटा, इसी का खीर बना दो, बड़ा तुम्हारा कृपा होगा। राजपूत जो रहती है कहती है कि पगला गया है बूढ़ा, 1 चम्मच दूध में कहता है खीर बनाने के लिए, खाना है तो खा पकवान, नहीं तो रास्ता देखो जाओ यहाँ से, दिमाग के लिए खराब करता है, मेरे हाथ खुद ही काटी है। वहां से भी भगवान चल देते हैं। आते हैं उसी मछुआरे के पास, मछुआरा के यहाँ बैठ जाते हैं। वो आती है मछली बेच करके, हर दिन बेचारी आती है, और मछली और चावल जो भी बेच के जो मछली बचता है दीदी, वही मछली और चावल हर दिन बनाती है, अपने बच्चे को खिलाती है। और कहीं भी सत्संग होते रहता है, भगवान तो सत्संग में जरूर बैठती है, और सत्संग में ज्ञान मिलता है सत्संग में। अब जो घर में रहेगा उसको तो सत्संग मिलेगा नहीं, अगर ज्ञान पाना है तो सत्संग में चले जाइए। मछुआइन आती है तो बच्चा कहता है कि माँ हर दिन तुम मछली चावल खिलाती हो, अलग से कुछ तो बनाओ।
कहती कि बेटा अभी मेरी बारी नहीं आई है। मंदिर में तो लाखों लोग दीदी लाइन में खड़े होते हैं, आज न कल बारी आती है जो हम लोग दर्शन करते हैं, तो फिर दुख में ये क्यों नहीं सोचे कि मेरी भी बारी एक दिन आएगी। आज दुख है तो कल सुख भी आएगा। लेकिन हम लोग हिम्मत हार जाते हैं, कहते हैं भगवान इतना पूजा पाठ करते हैं फिर भी तुम तो बेदर्दी हो गया, पापी हो, हमको नहीं पूजा पाठ तुम्हारा करेंगे। मन को खील बना देते हैं, मन को खींचते हैं। परमात्मा कहता है कि ऐसा तुमको कर देंगे, इतना दुख देंगे, इतना तकलीफ देंगे कि हमको तुम छोड़ दो। लेकिन सच्चा जो भक्त रहता है दुख में भी भगवान का कभी नहीं छोड़ता है सेवा, सत्संग कभी नहीं छोड़ता है। घर में पति का सेवा, बेटा का सेवा, सारा घर का काम करके भी, और आधे घंटे के लिए भगवान कहते हैं कि 10 मिनट के लिए अपने गुरु का गुणगान कर ले। परमात्मा ये नहीं कहता है कि 4 घंटे ही बैठ के मेरा गुणगान कर। कहते हैं कि जैसे तुम्हारा पति का टाइम बंधा है खाना का, भोजन का, बेटा का टाइम बंधा है, सारे को खुश करती है, पति का भी सेवा करके, बेटा का सेवा करके। लेकिन कभी तुमने ये सोचा है कि जब इस धरती से प्राण जब निकलेगा तो ये शरीर यहाँ रहेगा दीदी, शरीर का क्रियाक्रम होगा, आत्मा तो यहाँ से चला जाएगा शरीर को छोड़ करके, और तब वही गुरुदेव के दरबार में जाएगा तो परमात्मा पूछेगा कि तुम ये मनुष्य तन जो तुमको दिए थे, इतना नाजों से पाले थे, एक एक सुंदर आंख बनाए तो पिपनी बनाए, तो बाल खड़ा किए, तो नाक बनाए, तो नाखून बनाए, यानी हर अंग अंग को तैयार किए और तब धरती पर भेजे। लेकिन तुम अपने गुरु का कितना बार गुणगान किया। तो भक्त कहता है कि प्रभु माया के जाल में उलझ के रह गए। पति कहता था घर से बाहर नहीं जाओ, बेटा कहता है कि घर के काम छोड़ देती है बहू पर, तो सारा जिंदगी ये माया जाल में बीत जाता है। आते हैं भगवान, बैठ जाते हैं, मछुआरा बोलती है कि बाबा क्या सेवा करें आपका। भगवान बोलते हैं कि हमको बेटा खीर बना के खिला दो। मछुआरी सोचती है कि कुछ तो राज है, क्योंकि इतने बुजुर्ग हैं क्या इन्हें पता नहीं कि 1 चम्मच दूध में खीर नहीं बनेगा। लेकिन सत्संग में तो सिखाया जाता है कि 1 कदम बढ़ा के देख, तुम्हारा रोज 4 कदम तुम्हारे लिए बढ़ाएगा। कहती है कि बाबा ठीक है, हम आपको दूध का खीर बना के खिलाएंगे, लेकिन पहले अपने महादेव का सेवा करके आते हैं। भगवान कहते हैं छोड़ दो सेवा, आज मेरा सेवा करो, हम तुम्हारे घर अतिथि आए हैं। बोलती है नहीं बाबा, हम 1 लोटा जल चढ़ा के आते हैं। यानी भगवान बार बार रोकते हैं कि मत जाओ, मत जाओ। बोलती है कि नहीं बाबा, बस तुरंत आते हैं, जाती है, 1 लोटा जल चढ़ाती है और आती है घर में। 1 चम्मच दूध कहती लाइए आपका 1 चम्मच दूध है, कहाँ देते हैं भगवान। जाके तसली में डालते जाती है तो पूरा तसली भर जाता है, बाल्टी में डालती है तो बाल्टी भर जाता है, यानी दूध ही दूध घर में हो जाता है। खीर बनाती है खाली हबी से घर में, बाबा को भोजन कराती है। भगवान कहते हैं कि बेटा अब तो मेरा बहुत पेट भर गया, अब चले। भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं, ये भी खाती है। इतने दिन के बाद अच्छा जो भोजन मिलता है, यानी दुख के बाद जब सुख आता है दीदी तो बड़ा आनंदमय जिंदगी होता है। लेकिन परमात्मा कहता है कि जब सुख का दिन है तो दुख को कभी मत भूलना, तब तुम्हारे पास अहंकार कभी नहीं होगा। जो पढ़ती है, जो सो जाती है, बच्चा लोग आता है स्कूल से, मम्मी खाना दो ना, खाना दो ना। बोलती कि बेटा जाओ ना, किचन में पड़ा हुआ खा लेना। बोलता है कि अरे तुम तो हर दिन मछली भात बनाती, आज भी वही खाना होगा। बोलती नहीं बेटा जाओ, आज खीर बनाना है। बड़ा बच्चा खुश होता है कि आज खीर बना है, खाता है, खाता है, और इस तरह से खीर को लेकर के लोगता है तो सब उजला उजला मोती बन जाता है। खीर ऐसे बिकता है तो नीचे मोती झड़ता है, यहाँ हीरा जवाहरात सब बन जाता है, जितना खीर उतना सोना चांदी सब घर में भर जाता है। अब बच्चा उठता आता है तो बोलता है कि माँ उठो ना, उठो ना, देखो ना खीर को बिकते हैं तो मोती बन के आता है। माँ बोलती है कि तुम पागल हो गया है, खीर का ही मोती बनता है। बच्चा बोलता है चल के तो देखो। अब शिष्या जब चल के आती है दीदी तो घर मकान सारा तैयार है और सोना चांदी सब घर में हो जाता है। कहती है कि प्रभु हम जान गए कि आप कोई साधु फकीर नहीं थे, आप तो मेरे गुरुदेव थे, जो सोचते थे कि एक बारी जल आज नहीं चढ़ाया अपने गुरु का सेवा करने से हट जाए। यानी परमात्मा कहता है कि सच्ची रास्ता चलते चलते कभी मन को मत भटकाना, कभी दुख होगा कभी सुख होगा, कभी लगेगा कि ये जो गंदा रास्ता यही मेरे लिए सही है, मन को खींचेगा का पाप, यही रास्ता सही है, लेकिन फिर भी मन को अपने आत्मा को झकझोर देना और जो कठिन रास्ता है उसी पर चलना। तो इसी तरह से शिष्या धनवान बन जाती है दीदी। तो कभी हम लोग को हिम्मत कभी नहीं हारना चाहिए। बोलिए शंकर भगवान की जय।